ये जितने भी अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है एजुकेटेड जितने भी लोग हैं यहाँ पर आज आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जितने भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कूल्स के टीचर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के जो ओनर हैं वो खुद यहाँ पर आज आए हुए हैं और आज इनके द्वारा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट का कारण सिर्फ एक ही है, यहाँ पूरे भारत में अगर देखा जाए तो स्कूल वगैरह खोल दिए गए हैं, हर बच्चा जो है वो स्कूल में जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा था कोरोना की जो लहर एक चल रही थी, नाजुक समय हर एक व्यक्ति के लिए था और खासकर अगर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे या स्कूल में जाने वाले बच्चे थे उनके लिए भी था। और 2 साल से स्कूल जो थे वो ऑनलाइन ही चल रहे थे और उससे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी वो सामने आ रही थी। और अभी जिस तरह से ये जितने भी जम्मू कश्मीर प्राइवेट एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग हैं, ये सभी आज आए हैं क्योंकि इनका यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक तो बच्चों को लॉस हो रहा है, उनकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है और ऑनलाइन उस तरह से बच्चे जो है वो सीख नहीं पाते। और दूसरा जो है, जो स्कूल प्रशासन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। ये सभी आज सुबह से ही यहाँ पर है और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्हें जो इनका धैर्य था वो टूटा है, तब जाकर आज ये इस तरह से बाहर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। सर, पकड़ा किसको? पूरे भारत में आपने पहले ही बता दिया कि स्कूल जो है खुले हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में बंद रखे गए हैं, इसलिए आज डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका धैर्य जो है वो टूटा है, तभी आज आप बाहर आए हैं। क्या कुछ है आपकी डिमांड्स को लेकर? सर, हमारी डिमांड्स ये हैं, जो हमारे छोटे स्कूल हैं, लो बजट स्कूल हैं, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। बिल्डिंग का किराया कहाँ से देना है हमें गवर्नमेंट बताए, बस का EMI कहाँ से देना है, बस का जो टैक्स है वो कहाँ से देने हैं, जहाँ तो वो माफ़ करते हैं। बिजली का किराया डबल दे रहे हैं, 88,000 का बिल मेरा भी आया इस साल का, उन्होंने दे दिया, जहाँ वो माफ़ करा दे गवर्नमेंट हमें। गवर्नमेंट किसी तरफ से हमें हेल्प नहीं कर रही। फीस मत लो, उल्टा ऑर्डर करते हैं, जो दे सकता है दे, जो नहीं दे सकता नहीं दे, और लोग वही पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऑर्डर है, जो दे सकता है देगा, जो नहीं दे सकता उसकी आड़ में कोई भी फीस नहीं दे रहा। तो बताए हमें टीचर को पे कहाँ से दें, बाकी हम कहाँ से पूरे करें ये खर्चे, हमें गवर्नमेंट बता दे, हम हमारे स्कूल बंद कर दो। कोई बात, स्कूल खुलने की बात मैं फिर से आपसे मतलब उस पर आगे आऊँगा। एक चीज़ बीच में पिछले दिनों एक चीज़ सामने आई थी, वो ये कहा जा रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं फीस को लेकर। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो जद्दोजहद चली थी, आपने वो देखा ही होगा। सर, अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर्टिकुलर स्कूल को पूछिए। आप मेरे स्कूल में आइए, जहाँ लो बजट स्कूल है, उधर आके चेक कीजिए ना, सभी स्कूलों को एक ही लाठी से क्यों हाँकते हैं? सारे स्कूल एक जैसे नहीं है, कुछ करता होगा, मानता हूँ। देखो, हमारे समाज में कोई मर्डर है, क्या सारे मर्डर कर रहे हैं? कोई चोरी कर रहा है, क्या सारे चोरी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। एक बंदे ने चोरी की, जो अगर हमारे JNK में चोरी होती है, 4 बंदे चोरी करते हैं, पूरा JNK चोर हो गया। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों को पे मिल रही है, स्कूल की फीस वो नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कंपल्सरी करे ना, वो फीस दे, नहीं तो उनकी पे बंद, तब तो मानू गवर्नमेंट में प्राइवेट स्कूल के बारे में। पहले इसलिए बंद किया गया था क्योंकि कोरोना का जोर काफी ज्यादा था, कोरोना काफी ज्यादा फैल चुका था और अभी भी देखा जाए एक नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सतर्क है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ओमिक्रॉन फिर JNK में आया? केरल में ओमिक्रॉन नहीं है, पंजाब में ओमिक्रॉन नहीं है, मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन नहीं है, राजस्थान में नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है, सारा ओमिक्रॉन भाग के JNK में आ गया। ये समझ नहीं आई हमें। 2-2 लाख की रैली होगी, हाँ, उठे नहीं है। मैं ज्यादा था मीडिया वाले उधर जाके क्वेश्चन पूछें, सोनिया गांधी से पूछें, राहुल गांधी से पूछें, प्रधानमंत्री से पूछें कि 10-10 लाख की रैली हो रही है, इधर ओमिक्रॉन नहीं है। सिर्फ ओमिक्रॉन स्कूलों में घुस गया है, प्राइवेट स्कूलों में ओमिक्रॉन स्कूलों में घुस गया, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में, बाकी स्कूलों में नहीं है, बाकी सारे खुले हैं। मेटाडोरों में आप देखो कितना रश चल रहा है, बच्चे फंक्शनों में जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं और विदाउट मास्क भी घूम रहे हैं, वहां भी उनको कोरोना नहीं है। और ये सारी चीजें जो हैं प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ही थोपी जा रही है। NOCs हमारी बंद नहीं हुई, हमारी NOCs बंद नहीं हुई, हमें 2,000 रुपया बिल्डिंग के लिए देना पड़ता है, हमें केमिकल सर्टिफिकेट के लिए देना पड़ता है, हमें और जितनी भी NOCs लेनी है, फायर की है, किसी की है, उसके लिए हमें फीस भरनी पड़ती है। वो हम कहाँ से भरेंगे? जहाँ तो उनको भी बंद कर दो कि हमें कोई NOCs नहीं चाहिए, वो खर्चे हम कहाँ से करेंगे? मैं खुद एक टीचर हूँ। की बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी जो बिल्कुल होती रहती है, हम आए दिन यहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं। हमारे पेपर में देखो आप, आपके थ्रू हम देते रहते हैं मीडिया में, बार बार हमने यहाँ पे भी प्रदर्शन किए हैं और अपने रिप्रेजेंटेशंस भी अपने अपने हेडक्वार्टर्स में दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं वो, क्या सुनवाई नहीं? क्योंकि जिस तरह से देखा है, आपने कहा कि सब कुछ खुल चुका है, हम भी देख रहे हैं सब कुछ खुल चुका है, रैलियां ये आप खुद देख रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि सब कुछ खुला, मॉल वगैरह, तो फिर स्कूल क्यों बंद? आप देख रहे हैं आपके खुद के बच्चे भी स्कूल में जा रहे होंगे, नहीं जा रहे हैं ना, घर में बैठे हैं। आप खुद बताओ कि वो मोबाइल पे कितना पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल पे क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, क्या उनका मेंटल लेवल क्या हो गया, क्या वो इरिटेट नहीं हो रहे हैं घर में बैठ के, क्या वो पढ़ रहे हैं?
नहीं पढ़ रहे हैं 10 बाई 10 वो कमरे चिड़चिड़ा हो गया, उसकी मेंटल हेल्थ पे 20 बच्चे ट्यूशन कर इसका रहे हैं। फर्क पड़ रहा है। उधर ओमिक्रॉन और नहीं है। ऑनलाइन पिछले साल जो एजुकेशन चली सबको ये था कि हाँ जी हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आज की डेट में जितने भी पेरेंट्स हैं, आप खुद अपने आप से पूछो कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा स्कूल जाए। मॉरल वैल्यूज जो हैं बच्चों की खत्म हो चुकी हैं, वो खेलना भूल गया है, चलना फिरना भूल गया है, वो मोटे होते जा रहे हैं घर में बैठे बैठे। इंटेलेक्चुअली बच्चा उस तरीके से मानसिक grow रोगी नहीं- बन गया है। हाँ नहीं कर पा रहा ग्रो। और कोरोना बच्चों को बाद में मारेगा। ये जो घर में बैठना अंदर, ये स्लो पॉइजन है बच्चों को। ये घर में बैठे बैठे बच्चे मानसिक तौर पे बीमार हो रहे हैं, कल को वो क्रिमिनल बनेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? बच्चे खेलना कूदना उठना बैठना भूल गए हैं। देखिए, स्कूल में काफी ज्यादा जो बच्चों की गैदरिंग रहती है, आप उसको किस तरह से मतलब मैनेज कर पाएंगे? बच्चे तो काफी ज्यादा बिल्कुल होते हम हैं। मैनेज करेंगे। हम जो SOPs टाइम टू टाइम आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको सैनिटाइज भी कराएंगे, उसके हैंड वॉश के लिए भी हमारे पास पूरा इंतजाम रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का हम खासकर ख्याल रखेंगे। हम अल्टरनेट डे क्लास को बुलाएंगे, एक दिन एक क्लास आएगी, दूसरे दिन दूसरी आएगी। तो ये जितनी भी SOPs होंगी उनको फॉलो किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये स्कूल एक ऐसा दायरा होता है जहाँ पर जितने भी बच्चे या जितने भी लोग जाते हैं उनका एक डिसिप्लिन तरीका होता है, डिसिप्लिन तरीके से वो एक आर्डर में रहते हुए हैं। और जब वहाँ पर अगर SOP का पालन नहीं होता है तो फिर मैं समझता हूँ कहीं पर भी नहीं हो सकता है। देखिए, आपने ये पूछा कि भाई कैसे होगा। पिछले इसी फरवरी मार्च में 2 महीने के लिए स्कूल खोले गए थे। हमने ऑफलाइन एग्जाम भी लिए बच्चों के और फर्स्ट ऑनवर्ड बच्चे स्कूल में ही आके उन्होंने एग्जाम दिया, सब कुछ किया। उस टाइम पूरा प्रॉपर फॉलो किया गया। ऐसी बात नहीं है कि स्कूल कर नहीं सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई वो स्कूल खोलने के लिए कहे। हम लोग सब तैयार हैं। पेरेंट्स का जो हमें आके पूछते हैं कि भाई स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं खोल रहे, अब हमको क्या जवाब देते मैं ये हैं? जानना चाहता हूँ, जहाँ अगर पूरे देश में देखा जाए स्कूल खुल चुके हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, आखिर क्या यहाँ पर कमियां हैं या आपके साथ जो है तालमेल एडमिनिस्ट्रेशन का उस तरीके से नहीं बैठ पा रहा है? कहाँ कुछ कमियां जो है? यही चीज़ तो हमें समझ में नहीं आ रही कि भाई हमें जहाँ हमने बड़ी कोशिश की है, हर लेवल पे हमने रिप्रेजेंटेशन दी है कि भाई अब हालात सुधर चुके हैं, स्कूल खुल सकते हैं, धीरे धीरे करके स्कूलों को खोलना चाहिए। और ख़ासकर ऐसी क्लासेस जिनकी बड़ी ज़रूरत रहती है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, पर उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम खुद हैरान हो गए। एक बार तो हमें लगा कि नहीं अब जल्दी स्कूल शायद ओपन हो जाए, लेकिन हम फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट के वैसे ही सेम ऑर्डर आ गए। टीचर या आप ऑनर भी है, टीचर भी है, कुछ प्रिंसिपल भी होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और जो ऑफलाइन रहती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उस तरीके से पढ़ाई जो है वो बच्चा नहीं कर पाता, क्या उस तरीके से वो बच्चा इंटेलेक्चुअली ग्रो कर पाएगा ऑनलाइन पढ़ाई में? आप नहीं कर पा रहा। देखिए, एक हमारा सिस्टम रहता है। अब फॉरेन कंट्रीज़ का वहाँ सिस्टम है ऑनलाइन की चीज़ों का करने का, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, एक महामारी आई, उसमें सब ने मिलके उसका सामना करना था। उस दौर में हम सब ने सहयोग किया उस चीज़ के लिए और कोशिश की ऑनलाइन एजुकेशन जितनी हमारे स्टाफ टीचर से, क्योंकि इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। एकदम से ये चीज़ आई है तो कोशिश की गई। उसमें यहाँ तक हमें अभी जो फीडबैक मिलता है पेरेंट्स का और जो हमने देखा भी है, बच्चे जो हैं वो लिखना तक भूल चुके हैं। राइटिंग स्किल उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो लिख नहीं पाते हैं। तो हमारा सिस्टम ही वैसा है, ये चल नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कब तक ये रहेगा? आ जाके हमें तो अपने इसी ऑफलाइन मोड में आना ही है। तो जब आना है तो फिर क्यों ना हम धीरे धीरे अभी से शुरू करें। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हमें इसके साथ ही जीना है, और हम भी समझते हैं क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है नहीं, इसके साथ हमें जीना है ध्यान रखते हुए। कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन शुरू करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए देरी क्यों हो रही है, ये हमारी समझ से परे है। बार बार प्रश्न पूछने के बाद भी वहाँ से कोई हमारा अच्छा जो उत्तर आना चाहिए वो नहीं आता है। क्योंकि आपकी एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं आप सबकी रजामंदी होती है। क्या आप सब लोग रेडी हैं कि अगर कोई चूक हो गई तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, उस पर लेना आपके जिम्मेदार रहेंगे? देखें, जहाँ तक कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जिम्मेवारी, जैसे होता है कभी किसी स्कूल में कोविड के बच्चे आते हैं तो स्कूल को हफ्ते 10 दिन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा खोल दिया जाता है। अब कोई मिस हैपनिंग, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर होना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ कोई ये गारंटी लेके तो मतलब फुल प्रूफ तो कोई चल नहीं सकता है, वो चीज़ तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? तो ये तो अगर उस तरीके से सोचेंगे तो ये कह पाना कि हाँ भी हम क्या गारंटी दे सकते हैं, तो सरकार क्या गारंटी दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं, हम पूरा प्रॉपर ध्यान रख के चल सकते हैं, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और इसी में हमें जीना है अगर, तो फिर हमें वो करना है, उसके लिए हमें करना है। मेरा सवाल से सरकार से एक सवाल है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कैसे दें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो एलिमेंट्री जो छोटा बच्चा है, एक किंडरगार्टन का बच्चा है,
नर्सरी LKG जू का, उसको लिखना सिखाना है, वो कैसे लिखाओगे? ये मोबाइल है मेरे पास, इसमें मैं इधर हूँ, मैं आपके पास बच्चा है, बताओ मैं इसमें बोल के कैसे उसको लिखना सिखाऊंगा? बेसिक खराब हो रहा है, हाँ? बेसिक खराब। ये जो है छोटे बच्चे को टीचर ही है जो अपने पास बुलाती है, पर उसको बोलती है बेटा ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, हाथ पकड़ के। मेंटली जो कहीं ना कहीं उस पर भी ही नहीं, बच्चे अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तक यूज कर रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, वहाँ पे पैसा खत्म कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है। हफ्ते की न्यूज़ 22 लाख। ये ऑनलाइन का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो कहाँ से करेंगे पूरा? जैसे एजुकेशन में है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और सोशल एनिमल होता है जो सोसाइटी से लैंग्वेज सीखता है, सोसाइटी से हैबिट सीखता है, उठना बैठना बात करना। लैंग्वेज तो जैसे मदर टंग होती है तो उसका स्कूल नहीं होता है, वो घर में सोसाइटी में सीखी जाती है। तो ये बच्चा जब फिजिकली स्कूल आएगा तब वो एक सोशलाइज हो जाएगा, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। और बच्चे के लिए कहा जाता है कि द चाइल्ड ऑफ टुडे इज द सिटीजन ऑफ टुमारो। ये बच्चा जो 2 साल से 2.5 साल से जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, और जब वो सोसाइटी में जाएगा, स्कूल में जाएगा, उसका बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, ये समझ से परे है। दूसरा पॉइंट है, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स में, और वहाँ पे 1-1 लाख 2-2 5-5 लाख की गैदरिंग आप देखोगे टीवी पे। अब वो गैदरिंग में जो लोग जा रहे हैं वो उन बच्चों के माँ बाप ही होंगे या दादा दादी होंगे। आपने यहाँ भी देखा होगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रैलियाँ जो हो रही हैं वहाँ पर 1 लाख गैदरिंग हुई थी पिछले दिनों जब होम मिनिस्टर आए थे कहीं। आप किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, हर एक का ये। यस सर। और वो पेरेंट जो उस रैली को अटेंड कर रहा है और जब वो घर जाता है तो वो उसी बच्चे के पास जा रहा है ना, तो क्या उस बच्चे को कोविड लेके नहीं जा रहा है? तो उनके लिए रोक नहीं है, सिर्फ स्कूलों को रोक है। और उसका जो एक घातक परिणाम निकलने वाला है जम्मू कश्मीर यूटी में, वो ये है कि जो पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करे, नीट का है, जेई का है, कोई भी है, तो वो मजबूरी में अपने बच्चे को यहाँ से मूव कर चुका है बाहर के लिए। कोटा है, वहाँ पे कोचिंग होती है, बाकी स्टेट में। तो जो लोग पैसे वाले हैं, संपन्न परिवार के लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चे बाहर मूव कर लिए हैं। गरीब लोग जो हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, और उसका बच्चा घर बैठा हुआ है, और आने वाले समय में उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो टोटली डार्क है। चलिए सर, आपकी बातें जो है वो सारी पहुंच चुकी है। वैसे ही प्रशासन को ये देखना होगा, गौर करना होगा, LG साहब को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करनी होगी, क्योंकि कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है। लाखों बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पढ़ाई से अब अगर बात की जाए, जो ऑफलाइन रहती है उससे वंचित है, और उनका करियर आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो अंधकार में जाता हुआ भी दिख रहा है। जो पहला समय था, अगर 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात की जाए, वो अब हर कोई व्यक्ति जो है उसको समझ चुका है, कोरोना को समझ चुका है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें SOP से गाइडलाइंस के तहत करनी होती है वो हर कोई व्यक्ति कर रहा है। क्योंकि एक तरफ मॉल आप खोल रहे हैं, बाजार खुल चुके हैं, हर एक जो चीज़ की बात की जाए, और रैलियाँ, खासकर रैलियों की, हर कोई इस पर बात कर रहा है कि पॉलिटिशियंस की रैलियाँ हो रही हैं, वो आते हैं, लाखों की तादाद में लोग जो है वहाँ उस रैली में शिरकत करते हैं, लेकिन जब स्कूल्स की बात आती है तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। लगातार वही चीज़ें जो है अभी भी चल रही है, इसीलिए सभी लोग आज बाहर आए थे और लगातार इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है। हाँ जी कहिए सर। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे साथी से कि पूरे इंडिया में स्कूल खुले हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों? सर, जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बन चुका है, क्योंकि बाकी स्टेटों में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जहां होती है वहां पब्लिक का प्रेशर होता है, और वो गवर्नमेंट पब्लिक से डरती है। यहाँ यूटी है, यहाँ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है नहीं, तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, और यहाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि देखते हैं कौन सी पॉलिसी चलती है, कौन सी नहीं चलती है। तो जो भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं लेबोरेटरी में जो होते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहे हैं। कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी का बिल्कुल मनमानी कर रही है। कोई पब्लिक की तो सुनवाई नहीं है ना, ब्यूरोक्रेसी में तो पब्लिक की कोई सुनवाई होती नहीं है। ना हमारा MLA है, ना हमारा कोई मिनिस्टर है, ना हमारा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो बाहर जाके दबाव बनाएगा सरकार की मनमानी जो है। तो ये कारण है सर सबसे बड़ा। और बार बार यही बात कही जा रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, मेंटली बात की जाए, फिजिकली बात की जाए, हर एक तरीके से।
ऑनलाइन कब तक वो बच्चा पढ़ाई करेगा, मोबाइल यूज़ करेगा, कहीं ना कहीं उसकी आंखों पे इफेक्ट होता है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि मोबाइल ज़्यादातर बच्चों के रहना कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चा है बच्चे की अपनी सेहत पर, और कुछ ना कुछ अलग चीज़ें जो है वो गलत तरीके की भी सीखता है। ये इसलिए आज बाहर आए थे कि स्कूल खोलिए और बच्चों की पढ़ाई को भी जारी कीजिए। और जो नुकसान इस वक्त स्कूल प्रशासन को मिल रहा है, जो स्कूल प्रशासन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त जो कमी उसमें चल रही है उसे पूरा किया जाए, ताकि स्कूल खुल जाएंगे तो हर कोई चीज़ें हैं वो बैलेंस में बैठ जाएगी। उनका यही कहना है कि अगर SOPs के तहत स्कूल खोला जाता है, जो ये प्रशासन के जितने भी लोग यहाँ पर, एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उसके लिए एग्री कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एक बार हरी झंडी मिल जाए स्कूलों को ओपन करने की, और बच्चे जो है फिर से दोबारा स्कूलों में आ सके, अटेंडेंस ले सके, और पढ़ाई जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है उसको भी दूर किया जा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।